नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोचक धार्मिक स्टोरी पर। एक छोटे से गांव में लाजवंती नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका पति चला गया था और कोई बच्चे नहीं थे, जिससे वह रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? हर सुबह वह उम्मीद करती थी कि कोई चमत्कार उसके जीवन को बदल देगा। एक दिन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय लाजवंती को भगवान शिव की एक खूबसूरत मूर्ति मिली, जो आधी जमीन में दबी हुई थी। मूर्ति से एक शांति और शक्ति का आभा निकल रहा था। क्या यह एक संकेत हो सकता है? उसे इस मूर्ति से एक अजीब सा संबंध महसूस हुआ और उसने इसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। अपने घर पर लाजवंती ने मूर्ति को साफ किया और उसे एक साधारण वेदी पर रखा। हर दिन वह साधारण प्रार्थनाएं और फूल चढ़ाती थी। क्या विश्वास सच में हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है? उसके दिल में उम्मीद जाग उठी जब उसने समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। फिर भी हफ्ते बीत गए और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कई बार वह भूखी सोई, सोचती कि क्या उसकी भक्ति व्यर्थ जा रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं? एक शाम जब वह अपनी वेदी के पास बैठी थी, एक यात्री उसके दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में दया थी जब उसने खाना मांगा। लाजवंती ने उसे अपने घर बुलाया और अपनी थोड़ी सी रोटी बांटी। हम दूसरों की मदद करने के लिए क्या प्रेरित होते हैं जब हमारे पास खुद के लिए बहुत कम होता है? जब वे खा रहे थे, यात्री ने शिव की मूर्ति देखी और उसके बारे में पूछा। लाजवंती ने अपनी सारी परेशानियां और सपने उसके सामने रख दिए। यात्री ने ध्यान से सुना। क्या उसके पास ऐसे जवाब हैं जो वह चाहती है? यात्री ने बताया कि वह एक आरशी है जो दूर दूर तक यात्रा करता है। उसने भगवान शिव की दया के बारे में बात की और कहा कि वह अपने भक्तों को कठिनाइयों के माध्यम से परीक्षा लेते हैं। क्या अगर विश्वास हमारी वास्तविकता को बदल सकता है? उसने लाजवंती को बताया कि उसे हर पूर्णिमा की रात विशेष पूजा करनी होगी। पूर्णिमा की रात लाजवंती ने नई ऊर्जा के साथ पूजा करने की तैयारी की। उसने जंगल से फूल इकट्ठा किए और मूर्ति के चारों ओर मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। क्या विश्वास सच में हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है? तभी उसने बाहर से कुछ हलचल सुनी। चौंकी हुई, लेकिन जिज्ञासु होकर वह देखने गई। उसकी आंखें चौंधिया गईं जब उसने देखा कि कई गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे, पूजा और संगीत की रोशनी से आकर्षित होकर। गांव वालों ने लाजवंती की भक्ति देखी और उसके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपनी कठिनाइयों और सपनों को साझा किया। क्या यह अद्भुत नहीं है कि समुदाय कैसे हमें कठिन समय में सहारा देता है? उनकी एकता से लाजवंती को अपार आशा मिली। सबने मिलकर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए समृद्धि की प्रार्थना की। अगले हफ्ते कुछ असाधारण हुआ। बारिश वापस आ गई। फसलें पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगीं, जिससे गांव के हर घर में समृद्धि आई। क्या यह सिर्फ संयोग था या दिव्य हस्तक्षेप? लाजवंती का दिल भगवान शिव और अपने नए समुदाय के प्रति आभार से भर गया। उसने महसूस किया कि असली धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर प्यार और समर्थन में होता है। अपनी किस्मत बदलते देख लाजवंती ने अपने घर पर उत्सव मनाना शुरू किया, ताकि वे सभी अपने आशीर्वाद साझा कर सकें। उसने सभी को भोजन दिया और उन्हें कठिन समय से गुजरने के लिए प्रेरित किया। हम अपनी आशीर्वादों का प्रतिफल कैसे दे सकते हैं? गांव वाले अब हर पूर्णिमा की रात भगवान शिव की पूजा करते थे, जिससे उनकी बंधन मजबूत होते गए। कुछ महीने बाद औराशी फिर से लाजवंती से मिलने आए। उन्होंने देखा कि कैसे उसकी भक्ति ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। आपकी भक्ति ने न केवल आपकी किस्मत बदली, बल्कि कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, याद रखें कि जब हम साझा करते हैं तो विश्वास शक्तिशाली होता है। एक व्यक्ति का विश्वास पूरे समुदाय पर क्या प्रभाव डाल सकता है? जैसे जैसे समय बीतता गया, लाजवंती गांव में आशा का प्रतीक बन गई। एक ऐसी कहानी जो दृढ़ता और विश्वास को प्रेरित करती थी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती थी। बच्चे इकट्ठा होकर सुनते थे कि कैसे एक महिला ने भगवान शिव पर विश्वास करके
न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी।